तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस बिंग और लोजिंग दोनों फाइट कर रहे थे, जहाँ पर मिस बिंग लोजिंग से हार जाता है और लोजिंग को मिस बिंग ने जो टॉर्चर किया था उसकी वजह से मिस बिंग से मुआवजा मांगता है। तो इसकी वजह से मिस बिंग ने लोजिंग को एक किस दिया था, जिसको पाके लोजिंग भी बहुत खुश हो गया था। और हमने जावदी का सीन देखा था, जहाँ पर जावदी ने अपनी रियल बॉडी के अंदर घुस गया था और रियल बॉडी के अंदर घुसने के बाद उसके साथ साथ हमने डीमन किंगडम के डीमन लॉर्ड को भी देखा था, जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो रहे थे। और हमने देखा था लोजिंग शिप से इमोर्टल के ढूंढने के लिए जा रहा था, जहाँ पर दो सोल्जर लोजिंग के बारे में भला बुरा कह रहे थे, लेकिन लोजिंग इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोजिंग न्यू पावर मिलने की वजह से बहुत खुश हो रहा होता है। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं लोजिंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा टारगेट बस यूनाइटेड स्टेज के ऊपर पर ब्रेक थ्रू करने का है। और ये सोच रहा होता है कि सामने लोजिंग को एक माउंटेन दिखता है, जो देख के लोजिंग अपने वेपन रिफाइन मैनुअल को निकाल लेता है और इसको देखते हुए कहता है कि इस वेपन रिफाइन मैनुअल को लेने के लिए जाओ फैमिली कब से मेरे पीछे पड़ी है। जहाँ पर लोजिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है इन सब से एक ही मतलब निकलता है कि इस मैनुअल में ज़रूर कोई खास बात है। अगर मैं इस मैनुअल को फॉलो करता हूँ तो ज़रूर मुझे ब्रेक थ्रू करने में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा ये मैनुअल मुझे पावरफुल बनाने में भी मदद कर सकता है, जिससे कि मैं मेरे सिस्टर एन को भी छुड़ा सकता हूँ। जहाँ पर लोजिंग एक कहते ही वेपन रिफाइन मैनुअल को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जो देख के जितने भी सोल्जर थे वो घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं अब ये लड़का यहाँ से कहाँ इतना जल्दी चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जेड ड्रैगन वैली का सीन, जहाँ पर बाम्बू फॉरेस्ट में लोजिंग बाम्बू में कूदते कूदते यहाँ से जा रहा था। तभी लोजिंग चौंकाना हो जाता है क्योंकि लोजिंग को वहाँ पर किसी का प्रेजेंस फील हो रहा होता है। इसलिए लोजिंग नीचे आके चारों तरफ देखने लगता है कि कोई आसपास लोजिंग को नजर रख रहा है, लेकिन तभी एक एक्स लोजिंग की तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है, लेकिन लोजिंग अपने झुक के उस एक्स से बच जाता है। उसके बाद हम एक्स वाले का सीन देखते हैं, जिसने लोजिंग की तरफ अटैक करके एक्स फेंका था। वो अपने एक्स को वापस अपने पास बुला लेता है और हम देखते हैं लोजिंग के आसपास जितने भी बाम्बू होते हैं उस सब के बाम्बू चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं और एक ही एक्स से सबके बाम्बू टुकड़े टुकड़े होकर काट जाते हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उस पर्सन के जितने भी साथी होते हैं उस सब के सब यहाँ पर आ जाते हैं और वही पर्सन लोजिंग से कहता है हम हेवनली ड्रैगन जाओ फैमिली से कुछ काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की। जहाँ पर लोजिंग उसका धमकी सुन के अपने मन में कहने लगता है हेवनली ड्रैगन जाओ फैमिली, ये तो 7 टॉप ग्रेट फैमिलीज में से एक है। अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब इस वैली में जरूर कुछ कीमती चीज़ होगा। तभी हम देखते हैं जो पर्सन होता है वो ऑर्डर देते हुए सबको कहता है इस लड़के को जल्दी से जल्दी यहाँ पर मार दो, क्योंकि इससे बात करके हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बोल के वो सबको ऑर्डर दे देते हैं और सब ऑर्डर पा के एक साथ लोजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं लोजिंग सबको अच्छे से धो रहा होता है और सबको की कार लात से दूर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं 2 पर्सन आके चेन से दोनों हाथ लोजिंग को पकड़ लेता है और पकड़ के खींचने लगते हैं। तभी दो बंदे आके फिर से लोजिंग के ऊपर एक से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन लोजिंग अपने हाथ को सामने कर देता है, जिसकी वजह से जो चेंड होता है वो तभी वहाँ पर टूट जाता है। जहाँ पर वो दोनों एक साथ टकराने की वजह से दोनों पीछे चले जाते हैं और पीछे जाने के बाद वो सब अपने एक्स की तरफ देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग के टकराने की वजह से उनके एक्स टूट जाता है और ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर लोजिंग उन लोगों का ऐसा हालत देख के अपने मन में सोचने लगता है मेरी बॉडी अब खुद एक वेपन पावरफुल वेपन बन गई है, इसलिए ये छोटे मोटे एक्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये बोल के लोजिंग उन दोनों से कहते हैं अब मेरी बारी। जहाँ पर लोजिंग एक कहते ही तुरंत फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर लोजिंग एक बंदे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों का फाइट बहुत तेजी से हो रहा होता है। तभी लोजिंग उस पर्सन से उसका एक्स छीन के दूसरे पर्सन के मुंह में मारता है, जिसकी वजह से उसका मुंह टूट जाता है और लोजिंग एक एक करके सबको मारने लगते हैं और जितने भी लोग होते उन सबको मार देता है। जहाँ पर लोजिंग फाइट करते करते अपने मन में सोचने लगता है मेरे स्पीड और मेरे एबिलिटी बहुत बढ़ गई है, ये सब मुझे लगता है उस फिनिक्स स्टोन की वजह से हो रहा है। और सबको हराने के बाद लोजिंग कहता है चलो अब हमारी बात करने का टाइम हो गया है। और थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोजिंग ने जितने भी बंदे होते हैं उन सबको रस्सी से बांध के बाम्बू के ऊपर टांग दिया होता है। जहाँ पर वो एक्स फेंकने वाला बंदा मार खाने के बाद भी लोजिंग से कहता है तुम जल्दी से जल्दी मुझे मार दो, उसके बाद देखना मेरी हुआंग फैमिली तुमको और जिंदा नहीं रहने देगा। लोजिंग उस लीडर का धमकी सुन के ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उस लीडर के पास में जो बंदा होता है वो लोजिंग से बहुत डर गया होता है, इसलिए वो लोजिंग से
डरते हुए कहता है कि हम तो बस हमारा ऑर्डर पालन कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें यहाँ से जाने दो। उस पर्सन का बात सुन के जो लीडर होता है वो भड़क जाता है और डांटते हुए उससे कहता है तुम हमारी फैमिली को शर्मिंदा कर रहे हो। तभी लोजिंग उन सब से कहता है मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ, सही से आंसर देना। यहाँ पर और कितने ग्रेट फैमिली आई है, अगर तुम इस सही से आंसर नहीं देते तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। जहाँ पर लोजिंग का बात सुन के सब के सब घबरा जाते हैं और एक पर्सन लोजिंग से डरते हुए कहता है यहाँ पर टोटल 3 फैमिली आई हैं, जिनमें से पहला फैमिली का नाम हुआंग है, दूसरा फैमिली का नाम वे फैमिली और तीसरा फैमिली का नाम यू फैमिली है। और ये तीनों फैमिली अपने एल्डर को भेजे हैं और उसके साथ साथ डिसाइपल भी आए हैं। जहाँ पर लोजिंग उन लोगों से फिर से सवाल पूछते हुए कहता है वो सब यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो तभी वहाँ पर एक बंदा तुरंत जल्दी से जवाब देते हुए कहता है वो सब यहाँ पर इमॉर्टल मेंशन के लिए आए हैं। जो सुन के वहाँ पर जो लीडर होता है वो फिर से भड़क जाता है और उन लोगों से कहता है तुम्हारी मुँह बनने रख से हो तो क्या। जहाँ पर लोजिंग को जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो सब के सब मिल जाता है और लोजिंग अपने मन में सोचने लगता है कि वो इमॉर्टल मेंशन सच में एग्जिस्ट करता है। लोजिंग को यकीन भी नहीं हो रहा था, अब यकीन हो जाता है, इसलिए लोजिंग उन लोगों से अलविदा बोल के जाने लगता है। लेकिन वो सब चिल्लाते हुए लोजिंग से कहता है तुम जा रहे हो तो मुझे कम से कम रस्सी तो खोज कर जाओ। लेकिन लोजिंग कहता है तुम बचाए जाने तक यहाँ पर वेट करो। उसके बाद हम देखते हैं लोजिंग फिर से चलना स्टार्ट कर देता है और चलते हुए लोजिंग बम्बू के और भी गहराई में जाने लगता है। जहाँ पर लोजिंग चलते हुए एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उस जगह को देख के लोजिंग अपने मन में सोचने लगता है यहाँ पर लगता है मेरे पहले भी बहुत से लोग आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेम्बू कटे हुए जमीन पर पड़े हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं लोजिंग चलते हुए जा रहा था कि तभी लोजिंग वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। इसीलिए लोजिंग बहुत हैरान हो जाता है। तभी लोजिंग वहाँ पर एक कटे हुआ बेम्बू देखता है, जहाँ पर उसको देख के लोजिंग को शक हो जाता है, क्योंकि उस बेम्बू को हाल ही में किसने काटा था। इसलिए लोजिंग उस बेम्बू को चेक करने के लिए उसके पास जाने लगता है। लोजिंग चेक कर ही रहा होता है कि तभी लोजिंग का हाथ उस फॉर्मेशन से टकरा के रुक जाता है कि तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन लोजिंग के जेट क्रिस्टल की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर वहाँ पर एक गेट ओपन हो जाता है, जिसे देख के लोजिंग कहता है शुक्र है मेरे पास ये जेट क्रिस्टल है, इसकी वजह से मैं इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाया। और ये कहते ही लोजिंग उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।